तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुणधर्मों की, जिसके आधार पे हम ये पता लगाएंगे कि ये पदार्थ मेटल है या नॉन मेटल है। तो सबसे पहले मेटल के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, जैसे कि धातु जो है चमकदार होती है, विद्युत की सुचालक होती है, पीटने पर एक चादर के रूप में फैल जाती है, और यदि हम इसको खींचने की कोशिश करें तो ये तार के रूप में बदल जाती है। तो लेकिन साइंस की परिभाषा में इनको क्या कहेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आज हम पहले बात करेंगे धातु के विषय में। सबसे पहले आते हैं धात्विक चमक। अधिकतर धातुएं क्या होती हैं, इनकी जो सतह होती है चमकदार होती है, और धातु के इस गुण को हम धात्विक चमक कहते हैं। जितने भी नए मेटल्स के जो आइटम्स बने होते हैं वो सब के सब चमकदार होते हैं। चाहे आप किसी मेटल को ले लें, तो इस चमक को हम कहेंगे धात्विक चमक। नंबर 2 आता है आघात वर्धता। आघात वर्धता का मतलब है ऐसी धातुएं जब हम उन पे किसी चीज से प्रहार करें तो ये फैल जाती हैं या प्लेट के रूप में बदल जाती हैं। तो चोट मारने पर या प्रहार करने पर धातुएं सॉरी पतली चादर के रूप में फैल जाती हैं। और हम इस गुण को क्या कहेंगे, धातु के इस गुण को, गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 3 यदि हम बात करें सोनोरस, यह ध्वनिक भी इसको कहते हैं। और इसमें क्या विशेषताएं हैं कि जब भी कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और धातु के इस गुण को हम क्या कहेंगे, सोनोरस। धातु के इस गुण को सोनोरस कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। और नंबर यदि 4 की हम बात करें तो उसको कहेंगे हम तन्यता। तन्यता कहते हैं पतले तार के रूप में उसको खींच के तार के रूप में बना देना। तो नंबर 4 आएगा तन्यता। धातु को गर्म करने पर यह तार के रूप में खींची जा सकती है। इससे कहेंगे हम, इस गुण को कहेंगे तन्यता। और सबसे ज्यादा यदि हम बात करें कि किस धातु की तन्यता सबसे अधिक है, तो यहां पे आएगा सोना। और हम इसको 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं।
तो धातु के गुणधर्म यदि हम देखें, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम पदार्थों को ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये नॉन मेटल में आएगा या मेटल में आएगा। और मेटल की जो प्रॉपर्टीज को हम देखें तो एक बार फिर से देख लेते हैं। धात्विक चमक होती है, जितने भी हमारे जो नए मेटल्स होती हैं सब में चमक होती है। और साथ ही साथ आघात वृद्धता, चोट मारने पर या उसको हथौड़े से पीटने पर क्या हो जाती है, ये एक चादर के रूप में या प्लेट के रूप में फैल जाते हैं, इसे कहते हैं आघात वृद्धता। सोनोरस की बात करें, ध्वनिक की बात करें, तो जब भी कोई धातु किसी कठोर सतह से टकराएगी तो वो आवाज पैदा करेगी और इस गुणधर्म को हम कहेंगे सोनोरस या फिर ध्वनिक। नंबर 4 यदि हम बात करें तन्यता की, तन्यता होती है जब धातु को हम गर्म करेंगे या किसी लंबे किसी भारी धातु से प्रहार करेंगे तो ये क्या होगा, एक तार के रूप में भी खींची जा सकती है और इस गुणधर्म को हम कहते हैं तन्यता। और यदि हम धातु की बात करें कि ऐसी कौन सी धातु है जिसकी तन्यता सबसे अधिक है, तो हम यहाँ पे जवाब देंगे सोना, जिसको हम कहते हैं Au, क्योंकि 1 ग्राम सोने से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं और ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। तो हमने ये बात देखी क्या है कि भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करें तो एक होता है इसमें आघात वृद्धता, नंबर 2 होती है तन्यता, यदि हम नंबर 3 की बात करें तो सोनोरस, जिसको कहते हैं ध्वनिक, और यदि हम 4 की बात करें तो 4 हो जाएगा इसमें धात्विक चमक। ये सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना। और ये सब के सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे धातु के हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे धातु की, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद दोनों ही बात करेंगे, मेटल के और नॉन मेटल के जो अपवाद हैं वो दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल धातु की हमने भौतिक गुणधर्मों के आधार पर विशेषताएं बताई हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पे मुझे फॉलो कीजिए सुनील कुमार, इंस्टा पे फॉलो कीजिए सुनील कुमार 3046 और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें कटारिया इंग्लिश एकेडमी। नए वीडियो